तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस में हमारी 4 से 5 क्लास हो चुकी है। इसमें टाइप नंबर फर्स्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। कल की क्लास में टाइप नंबर सेकंड जो भी क्वेश्चंस बच रहे थे उनकी प्रैक्टिस कर लिया था, और जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वो आपको खुद को करने हैं। मैंने आपको बता दिया था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों ही पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैं सब एक क्वेश्चन कराऊंगा तो दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे छोड़ता हूं जो मैं पहले ही उसकी प्रैक्टिस क्लास में करा देता हूं, बस वो आपको प्रैक्टिस करना होता है। कुछ संख्या अलग होती है, बाकी क्वेश्चन का डिजाइन सब सेम रहता है। क्वेश्चंस को आपको खुद को हल करने हैं। मेरा यहाँ पे उद्देश्य क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा दूं कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं और इतना जल्दी और इतना शॉर्ट इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू चलते हैं। टाइप नंबर हमारी रहेगी आज की, टाइप नंबर है थर्ड। और इसमें कुछ हम पढ़ेंगे। मैं आपको बोला था जब हम क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको बताया था कि जब भी आपको एमआरपी और प्रॉफिट लॉस आता है, एमआरपी के साथ डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस जब भी तुम्हारे को देखने को मिलता है, सीधा हम इस फॉर्मेट से कर सकते हैं। उस फॉर्मेट की आज बात कर लेंगे। हो सकता है जब फर्स्ट क्लास में आपको, जब मैं वापस किसी काम से मुझे मतलब क्लास में बीच में जाना पड़ा था, तो उस टाइम पे मैं वापस आया, तो उस टाइम पे आपको वॉइस नहीं आ रही होगी, क्योंकि वॉइस का मैंने यहाँ पे स्विच ऑफ कर दिया था। इसे स्विच ऑफ ऑन करना भूल गया था मैं, तो उस वजह से वॉइस नहीं आ रही होगी और वो कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है समझ भी नहीं आया होगा। और फिर मैं दूसरी क्लास में बता भी दिया था कि वो कॉन्सेप्ट में जब भी वो वाली टाइप पढ़ेंगे अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारी टाइप नंबर थर्ड है जो आपने देख लिया होगा। और इसमें देखिए, जब भी आपको प्रॉफिट और डिस्काउंट की बात होती है या फिर लॉस या फिर डिस्काउंट की बात होती है, पर हम आज पढ़ेंगे प्रॉफिट और डिस्काउंट सीधा। यदि क्वेश्चन में आपको देखने को ऐसा मिले प्रॉफिट और डिस्काउंट, दो चीजें आपको देखने को मिलती है, तो सीधा आप इस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो और बिल्कुल इजी तरीके से जल्दी उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताया था, कल भी बताया था और फर्स्ट क्लास में भी बताया था, प्रॉफिट कब होता है हमारे को, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है हमारे को, जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो लॉस होता है हमारे को। और आपको मैं ये भी बताया था कि एमआरपी पे डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है तुम्हारा, डिस्काउंट हमेशा मिलता है एमआरपी पे। डिस्काउंट किस पे मिलता है दोस्तों, हमेशा डिस्काउंट मिलेगा तुम्हारे को एमआरपी पे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भी कॉस्ट प्राइस पे होगा, यदि आपको लॉस हो रहा है जब भी आपको कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। पर वो आगे जाके क्या बन जाएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो भी वो सेलिंग प्राइस बनेगा, यदि लॉस हो रहा है तो भी वो सेलिंग प्राइस बनेगा। ये चीजें आपको क्लियर है? ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस जब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस जब भी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, किस में से, 100 में से, बाई 100 हम यहाँ पे लगाते हैं। कि ये फॉर्मेट आपको मैं बताया था, फर्स्ट क्लास में बताया था और पिछली क्लास अपनी गई थी उसमें भी मैं वापस इसे रिकॉल कराया था। क्या आपको ये सब क्लियर है? जब आपको ये सब क्लियर है तो मैं क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, तो वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। देखिए, मैंने माना कि एक कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट हो रहा है तुम्हारे को, कॉस्ट प्राइस में क्या हो रहा है तुम्हारे को, कुछ परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। और एक डिस्काउंट है, सॉरी एमआरपी है और इसमें कुछ डिस्काउंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ डिस्काउंट हो रहा है या कुछ डिस्काउंट परसेंट तुम्हारे को यहाँ पे दे रहा है। क्वेश्चन किस पे है, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस पे है। यानी कि प्रॉफिट और लॉस जब भी आपको देखने को मिलता है तो हम इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया नहीं, पर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस है और एक एमआरपी है, एमआरपी पे हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ये मैं आपको अभी पहले ही क्लियर कर दिया। और प्रॉफिट या लॉस होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। यदि मैं यहाँ पे प्रॉफिट करना चाहूंगा
तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी दोस्तों? कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए वहां पे मैं क्या ले रहा था, यहाँ पे मैं ले रहा था प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ले रहा था। आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो पी ले लीजिए, और लॉस हो रहा है तो यहाँ पे क्या लेना है, तुम्हारे को एल लेना है। पर लॉस हो रहा है तो माइनस लेना है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेना है। क्या ये आपको क्लियर है? इसमें से ये प्रॉफिट कर दिया मैंने 100 में, कुछ प्रॉफिट हुआ, जितना भी हुआ वो हो जाएगा, या परसेंट में करना चाहो तो परसेंट में कर लीजिए। 3% का तुम्हारे यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ बाई 100, ये हो जाएगा। ये इसकी क्या बन जाएगी, सेलिंग प्राइस बन जाएगी, और इसका प्रॉफिट निकल के हमारे सामने। पर यहाँ पे यदि मैं एमआरपी में, एमआरपी है तुम्हारा, एमआरपी है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, तो इसकी प्राइस क्या बनेगी, इसकी प्राइस क्या बनेगी, मतलब जो नेक्स्ट तुम्हारी सेलिंग प्राइस है वो क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस है वो क्या बनेगी, सेलिंग प्राइस इसकी बन जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। किस में हो रहा है डिस्काउंट तुम्हारा, एमआरपी में हो रहा है, या फिर एमपी, एमपी बोल सकते हैं हम इसे, मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, या फिर एमआरपी भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। क्या 100 में से डिस्काउंट होएगा, डिस्काउंट किस में से होएगा, 100 में से होएगा। तो यह डी डिस्काउंट तुम्हारा यहाँ पे जैसे करता हूँ, बाई किस में से होएगा, 100 में से होएगा। जो भी घट के बचेगा वो तुम्हारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों जगह कॉमन है क्या? कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, दोनों ही जगह क्या है, सेलिंग प्राइस तुम्हारी कॉमन है। कॉमन है तो क्या मैं इसे एक साथ रख सकता हूँ, कि दोनों को बराबर में रख सकता हूँ। दोनों को जब हम यहाँ पे बराबर रखते हैं तो तुम्हारा ये क्या आता है, कॉस्ट प्राइस क्या आता है दोस्त, यहाँ पे ये इस तरीके से ये इसको हम रख सकते हैं। प्लस प्रॉफिट तुम्हारा ये हो रहा है बाई 100, तुम्हारा एजेटिस आ जाएगा। क्या इसको इसके बराबर रखूंगा तो कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम पी इंटू 100 माइनस क्या है तुम्हारा, डिस्काउंट बाई 100, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, बाई 100 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। साइन लगा लेना, किसका, परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगा लेना, कितना परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, जो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को। अब मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे 100 से 100 में काट सकता हूँ, 100 से 100 हम यहाँ पे काट सकते हैं, तो तुम्हारा ये फॉर्मेट किस तरीके से बन जाएगा, तुम्हारा ये फॉर्मेट बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस ये तुम्हारा 100 प्लस वो सॉरी माइनस डिस्काउंट कहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, इस एमपी के नीचे चला जाएगा। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो तुम्हारा एमपी है यानी मार्केट प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। 100 प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम और तरीके से भी लिखना चाहे तो दूसरे तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ये एमपी कॉस्ट प्राइस के नीचे चला जाएगा, तो ये किसके नीचे चला जाएगा, तुम्हारे 100 माइनस डिस्काउंट के नीचे चला जाएगा। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं। बात कर लेते हैं तुम्हारा जो ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या आ जाएगा, तुम्हारा एमपी आ जाएगा। यानी कि इस एमपी को इसके नीचे भेज दूंगा तो ये किसके नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी कि वर्ज गुणा के समान हो जाएगा। ये वर्ज गुणा तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, 100 माइनस सॉरी डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। जितना होएगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे हमने कुछ भी प्रॉफिट नहीं माना कि इतना परसेंट तुम्हारे को प्रॉफिट हो रहा है, इतना परसेंट तुम्हारे को डिस्काउंट हो रहा है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे मानी नहीं है। ओनली हमने एग्जाम्पल के तौर पे ही ये बी और डी यहाँ पे लिया है। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि जब भी आपको एग्जाम में प्रॉफिट और लॉस सॉरी प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ देखने को मिले, जैसे कि आपको बोले कि किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, और उसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट देता है, तो बताइए उसका प्रॉफिट और सॉरी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी की वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे सीधा पूछ सकता है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, प्रॉफिट और डिस्काउंट का क्वेश्चन सीधा देखने को मिले, तो हमारे को क्या करना है,
यदि प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे को एमआरपी वाली में प्रॉफिट करना है, और डिस्काउंट हो रहा है तो हमारे को किस में से डिस्काउंट करना है, कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट करना है। जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो एमआरपी में प्रॉफिट करना है, और डिस्काउंट होता है तो किस में डिस्काउंट करना है तुम्हारे को, किस में डिस्काउंट करना है, कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट करना है। हो सकता है आपको अभी ये समझ में नहीं आया होगा, मैं एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उससे समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, आपको बताना क्या चाह रहा हूं। तो ये फॉर्मेट आपको लिख लेना है और तरीके से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। जो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मानता हूं कि तुम्हारे को 20% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्त तुम्हारे को, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे ही बोल दे वो कि तुम्हारे को 40% का डिस्काउंट हुआ। यहाँ पे यदि आपको बोल दे कि तुम्हारे को 20% का प्रॉफिट हुआ और डिस्काउंट कितना हुआ, तुम्हारे को 40% का डिस्काउंट हुआ। अभी हम फॉर्मेट करके आए हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इजिकल टू एमपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ पे करके आए थे। क्या पिछला ये फॉर्मेट, इसको मैं यहाँ पे रखा। अब देखिए, डिस्काउंट की बात करता है तो किस में करना है, तुम्हारे को इसमें करना है। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है ये जो, इसमें डिस्काउंट करना है, कितना करना है। देखिए यहाँ पे 100 क्या है, 20% है। अब 20% है तो हमारे को क्या मान लेना है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना है। यानी कि 100 मान लेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, तो उसमें से 20% इजिली निकाल लेते हैं। जब भी आपको परसेंटेज में किसी भी की भी वैल्यू निकालनी होती है तो उसे आप क्या मान लिया करो, 100 मान लिया करो, जिसमें हमारा रेट ऑफ परसेंट इजीली निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना डिस्काउंट कर दीजिए तुम। कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 100 है, 100 में से मैं यदि 40% डिस्काउंट करता हूँ तो तुम्हारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, या फिर पूरा ही लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा सही से। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट करना है, तुम्हारे को क्या करना है, डिस्काउंट करेंगे। 100 में से 40 डिस्काउंट कर देते हैं, जो 100 में से 40 डिस्काउंट कर देते हैं, और ये एमपी है तुम्हारा। यहाँ पे क्या करना है, तुम्हारे को प्रॉफिट करना है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 यहाँ पे कर दीजिए। अब तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तुम्हारी हो जाएगी 60, और एमपी कितना हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा एमपी हो जाएगा दोस्त यहाँ पे, एमपी हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी और ये इधर चला जाएगा, यानी कि इसकी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 1:2 हो जाएगा। 1 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। यानी कि तुम्हारी एमपी की वैल्यू 2 है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 1 है। एमपी की वैल्यू क्या है, 2 है, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखिए आप यहाँ पे गुणा करना चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे CP2 है तुम्हारा, CP2 है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा MP1 हो जाएगा। तो मैं क्या बोला था, अंदर वाली संख्या अंदर से और बाहर वाली संख्या बाहर से गुणा करते हैं, का यही रेशियो निकल के आएगा तुम्हारा। नहीं समझे, एक बार वापस से बता देता हूं, इसको हटा दीजिए और यहाँ पे समझिए। देखिए वापस से देखते हैं, दूसरा पेन लेके, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा 2CP, 2CP, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये कितना हो जाएगा, 1 MP, 1 MP हो जाएगा। तो अंदर वाली संख्या अंदर से और बाहर वाली संख्या बाहर से गुणा होगी। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, CP/MP, CP/MP। CP का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, CP का मान हो जाएगा दोस्त 1, और MP का मान हो जाएगा तुम्हारा 2। क्या समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका रेशियो अनुपात क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 नहीं है, मतलब CP का 1 है और MP का क्या है, 2 है यहाँ पे। क्या इस तरीके से आप लिख सकते हो इनको, या इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए थोड़ा मैं टाइम लेता हूँ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इसलिए लेता हूँ जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और क्लियर होने के बाद क्वेश्चन तो आप खुद से ही कर लोगे। एक मेरे से तो क्या कर लिया करो, तुम कॉन्सेप्ट समझ लिया करो, कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से हल करेंगे, मतलब किस तरीके से क्या चीज़ कहाँ पे रखनी है और किसको किस तरीके से सोचना है, ये चीज़ सोच लिया करो। बाकी आप खुद करके देखना, क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। तो चलते हैं टाइप नंबर
थ्रेड पे और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि ये जो आज की जो स्लाइड बनी है इस तरीके की ठीक है, या फिर वो लंबी वाले जो लंबे क्वेश्चंस थे वो ठीक है? क्योंकि मैंने ये सोचा कि यदि मैं यहाँ से समझाता हुआ एक बार इधर समझाता हूँ तो इधर वाला क्वेश्चन मेरे पीछे रह जाता है, और इधर समझाता हूँ तो इस साइड वाला क्वेश्चन मेरे पीछे रह जाता है, तो आप क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते। क्वेश्चन को जब आप सही से नहीं पढ़ पाते तो मैं जो पढ़ा बताना चाहता हूँ वो चीज़ आपको सही से समझ में नहीं आएगी। तो ये क्या रहेगा, इधर एक साइड में रह जाएगा और इधर अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। इधर क्या कर लेंगे हम दोस्त, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस साइड एक क्वेश्चन रख लेंगे और इस साइड हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और करने की कोशिश करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारे को, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर पी परसेंट की छूट दी, छूट के बावजूद भी एक व्यापारी पी परसेंट का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया, ये ज्ञात करवा रहा है हमारे से। क्या यहाँ पे मूल्य अंकित, देखिए अंकित मूल्य है ये जो, ये जो तुम्हारा अंकित मूल्य है ये, इसे क्या बोलते हैं हम, एमआरपी बोलते हैं। देखिए मार्केट में जाते, हम कोई भी मार्केट, कहीं तुम मार्केट में जा रहे हो और वहां पे यदि आपने कुछ वस्तु ली, वस्तु जैसे कि आपने कोई पैकेट ले लिया, यानी कि नूडल्स ले लिया, और नूडल्स पे एमआरपी क्या है, उस पे अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी क्या है यानी कि अंकित मूल्य क्या है, तुमने माना कि 140 रुपए है, क्या माना, 140 रुपए का वो नूडल्स का पैकेट है, तो वो क्या है उसकी, 1 मिनट रुकिए। ये रिमोट का बटन दबने के कारण थोड़ा स्क्रीन इधर उधर हो सकती है, तो उसको देखने के लिए मैं चला गया था। तो हम देखते हैं, बात यह है कि आपने नूडल्स लिया 140 रुपए का, 140 रुपये उस पे क्या है, एमआरपी है, और वो कहता है दुकानदार कि अभी ये 140 की है, इस पे 10% की छूट आ रखी है। कितनी छूट आ रखी है, 10% की छूट आ रखी है। तो वहां पे कितना छूट मिल जाएगा तुम्हारे को, कि 14 रुपए छूट मिल जाएगा। तो नूडल्स का पैकेट तुम्हारे को कितने में मिलेगा, नूडल्स का पैकेट मिलेगा 126 रुपए में आपको। तो यहाँ पे अंकित मूल्य है, उसे हम क्या बोलते हैं, एमआरपी बोल देते हैं। एमआरपी या फिर एमपी भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो पी परसेंट की छूट के बावजूद भी एक व्यापारी पी परसेंट का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, कि क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये ज्ञात हमारे से करवाना चाहता है। यानी कि हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया था उस कॉन्सेप्ट को बनवाना बता रहा है ये। देखिए अंकित मूल्य क्या है, एमपी है, ठीक है। अंकित मूल्य तुम्हारे क्या है, एमपी है, और एक क्या है तुम्हारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। यदि छूट दे रहा है तो किस पे छूट देंगे हम, कॉस्ट प्राइस पे छूट देंगे। छूट देगा तो किस पे छूट देंगे, कॉस्ट प्राइस पे छूट देंगे, यानी कि क्यू परसेंट की यहाँ पे छूट देता है। और प्रॉफिट करेंगे तो किस पे करेंगे, एमआरपी पे करेंगे। प्रॉफिट किस पे करेंगे, एमआरपी पे करेंगे। यहाँ पे पी परसेंट का क्या देता है, यहाँ पे प्रॉफिट देता है। अब ये क्वेश्चन नहीं कह रहा, क्वेश्चन तो कह रहा है इस पे छूट दीजिए, पर हम क्या कह रहे हैं, हम छूट इस पे देंगे, किस पे देंगे, कॉस्ट प्राइस पे देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मेट समझा था और उसकी बात यहाँ पे हमने की थी कि यहाँ पे देखिए 20% का प्रॉफिट कर रहा है, तो हम कहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, एमपी पे प्रॉफिट कर रहे हैं। और 40% का डिस्काउंट कर रहा है, तो हम कहाँ पे डिस्काउंट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट कर रहे हैं। कि ये फॉर्मेट हमारे को यही कह रहा है, कि ये फॉर्मेट हमारे को यही कह रहा है कि यहाँ पे तुम क्या करिए, डिस्काउंट करिए, और यहाँ पे क्या करिए, कॉस्ट प्राइस पे, सॉरी एमपी पे क्या करिए, प्रॉफिट करिए। तो हमारे को यहाँ पे भी कैसे करना है, हमारे को यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, इस पे डिस्काउंट करेंगे और इस पे क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, और इस पे क्या करेंगे, डिस्काउंट कर देंगे। क्या समझ रहे हो मेरी बात को, किस में से करेंगे, 100 में से करेंगे। 100 किसको मानते हैं हम, कॉस्ट प्राइस को मानते हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं कि हम इसे किस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है कॉस्ट प्राइस में, क्या 100 में से
क्यू डिस्काउंट कर दूं, यानी कि क्यू परसेंट डिस्काउंट कर दूं, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और इसमें प्रॉफिट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 100 में से करेंगे, एमपी को छोड़िए अभी, 100 प्लस पी प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? पर आगे क्या कह रहा है, उसके क्रम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, क्रम मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एक बात बताइए मुझे, यदि आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे? क्या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे? कि ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस ये है, यानी कि 100 क्यू है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 क्यू, यानी कि माइनस ये है 100 क्यू। यदि इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट करेंगे लॉस करेंगे तो ये 100 में से ही होगा, तो इसे मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है, तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, या फिर हटा दीजिए। ठीक है, तो ये 100 क्यू है तुम्हारा, 100 क्यू है, ये क्या है तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस है। क्या है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है। इसमें से मैं यदि प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर देता हूं, क्यों, ये हमारा एमपी है, जो क्या है, सेलिंग है तुम्हारा, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद जो बिकता है वो क्या होता है, तुम्हारा सेलिंग होता है। जैसे कि बात करूं मैं यहाँ पे 25% का तुम्हारे को क्या है, डिस्काउंट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना घटेगा, यहाँ पे घटेगा, एक घटेगा, तो कितने भी बिकेगी ये, तुम्हारी 4/3 में बिकेगी, यानी कि तुम्हारी सेलिंग हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी एमपी हो जाएगी, यानी कि एमआरपी हो जाएगी। ये तुम्हारी सेलिंग है, तो यहाँ पे भी सेलिंग क्या है, तुम्हारी एमपी है, तो 100 प्लस पी, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, ये कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूंगा, तो हमारा सेलिंग आ जाएगा, और जितना प्रॉफिट होगा वो हमारे को यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 100 माइनस क्यू, ये हो गए तुम्हारा, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि कितना परसेंट अधिक प्रॉफिट हुआ ये हमारे से पूछना चाहता है, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया गया। तो क्या है, हम इसको इस तरीके से जमा सकते हैं। अब आगे हल कर लीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या हम यहाँ पे इसको आगे हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 100 प्लस पी, और ये माइनस है तुम्हारा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 100 प्लस क्यू हो जाएगा तुम्हारा, तो ये अपॉन क्या है तुम्हारा, 100 माइनस क्यू है, 100 माइनस क्यू है, क्या है दोस्तों यहाँ पे, 100 माइनस क्यू है तुम्हारा, 100 माइनस क्यू इंटू 100 है हमारा यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे 100 से 100 तुम्हारा काट सकते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी पी प्लस क्यू बाई 100 माइनस क्यू इंटू 100, ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है तुम्हारे को, यदि ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये स्टार नहीं है, इसका मतलब है मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है दोस्त, मल्टीपल है, इसको क्लियर कर लेना आप। तो यहाँ पे p प्लस क्यू बाई 100 माइनस क्यू इंटू 100 है तुम्हारा, तो क्या इसी तरीके से p प्लस क्यू 100 माइनस क्यू इंटू 100 है तुम्हारा यहाँ पे। समझे मेरी बात को? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की तरफ हम यहाँ पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं क्या है कि यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस तो कराऊंगा नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको पूरे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। अब हमने क्या समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो अब क्या करना है, मेरे को 2 4 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, मैं यानी कि कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत करने के लिए आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फिर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी हो आप खुद से कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज हमने पढ़ चुका, तो वैल्यू को हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ये आपने सीख लिया। परसेंटेज पढ़ लिया, तो ये सब चीजें आपने सीख लिया, ये सब चीजें आपने सीख लिया, तो जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे आपने कर सकते हैं। करना क्या है, मैथ में होता क्या है, मैथ में प्लस माइनस भाग भाग कर लिया तुमने, मल्टीपल कर लिया, ये चीजें आपको आती है, तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सुनील एक किताब को 19% छूट पर बेचने के बाद 14% का लाभ प्राप्त करता है। कि यहाँ पे छूट दिया तुम्हारे को, और यहाँ पे क्या किया, 14% का लाभ हुआ। तो मैं क्या बोला था, छूट जब लाभ आता है तुम्हारे को, क्वेश्चन में छूट और लाभ देखने को मिलता है, तुम्हारे को सीधा काफी सोच तुम्हारी काफी जानी चाहिए, इस फॉर्मेट में जानी चाहिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे क्या होगी तुम्हारा, यानी कि डिस्काउंट हो जाएगा, और एमआरपी पे क्या होगा तुम्हारा, प्रॉफिट हो जाएगा। और अंकित मूल्य का मतलब क्या है, एमआरपी है,
तो मूल्य का अनुपात पूछना चाहता है। क्या हम यहाँ पे क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या माना हमने, एमपी माना। देखिए छूट किस पे दे रहा है, छूट हमेशा इस पे मिलती है, पर हमारे को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किस पे छूट लेना है, इस पे छूट लेना है। इस पे छूट लेंगे, यहाँ पे कितना 19% की छूट दे देंगे, यानी कि 100 में से 19 चला जाएगा, तो क्या तुम्हारा 81 बच जाएगा। 81 जब तुम्हारा बच गया, 14% लाभ के लिए बोल रहा है, कि 100 में 14% जोड़ेंगे, क्या 114 हो जाएगा। क्या एमपी तुम्हारा कितना बन जाएगा, 114 बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस तुम्हारी कितनी बन जाएगी, 81 बन जाएगी। क्या हम इसे, ये अनुपात हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये अनुपात हमारे को देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या हम इसे और भी काट सकते हैं। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 27 हो जाएगा, और इसे 3 से काटेंगे, 3 3 हो जाएगा 9, और ये कितना बचा तुम्हारा यहाँ पे, 2 बचा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 3 और 8 हो जाएगा, 27 अनुपात 38 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना, ऐसे आपको करते हुए चले जाना है, और क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। तो लागत मूल्य क्या हुई तुम्हारी, 100 हुई, और 32% अधिक हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट, अंकित मूल्य पर क्या की गई, छूट दी गई, कितनी, 12%। अंकित मूल्य का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा। तो छूट कितनी दी गई, 12%। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। क्या उसी तरीके से आप कर सकते हो जो पहले मैंने क्वेश्चन किया था। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारी क्या है, एमपी है। ये क्या है, तुम्हारी एमपी है। इसमें एमपी देखो, प्रॉफिट होगा तो किसमें होगा, एमपी में होगा। ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, और डिस्काउंट होएगा तो किसमें होएगा, कॉस्ट में होएगा, तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। क्या यहाँ पे हम काट सकते हैं, क्या 11 से 11 एक 12 22 बच जाएगा, तो 11 से काट लीजिए। 11 से 8 बार हो जाता है, और ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा, एक बार हो जाएगा। 22 आ रहा है तो 2 बार ये हो जाएगा। ये अनुपात आ जाएगा। 8 कितना आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो और आगे काट लीजिए। 4 से 2 बार हो जाएगा, और 4 से 3 बार हो जाएगा। 2:3 आ रहा है। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 2 है, और एमपी क्या है तुम्हारा, 3 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा तुम्हारा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फास्ट से करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, नहीं तो क्लास बड़ी हमारी हो जाएगी। एक व्यक्ति अपनी वस्तु के क्रय मूल्य के उसके लागत मूल्य से X% अधिक देता है। लागत मूल्य से X% अधिक देता है। अधिक दिया तो क्या हुआ, लागत मूल्य क्या हुई तुम्हारी, 100 हुई। X% अधिक दिया तो यानी कि उसमें कुछ लाभ हुआ। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है, यहां तक तो हमारे को क्वेश्चन को स्किप कर देना है, ये बाद में देखते हैं हम। आगे कह रहा है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट, और यदि उसे 5% का क्या होता है, लाभ होता है। तो छूट और लाभ आता है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हुई, और ये हमारा क्या हुआ, एमपी हुआ। लाभ कितना हो रहा है, 5% हो रहा है, तो 105 ये हो जाएगा। और छूट कितनी दे रहा है, 30% दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो एक्स का मान बताइए, एक्स का मान क्या है, यहाँ पे अधिक, कितना अधिक मूल्य अंकित किया, ये हमारे से पूछ रहा है, यानी कि एक्स का मान हमारे से पूछना चाहता है। तो क्या हम इसे काट सकते हैं, 5 से काट लीजिए, ये 14 बार हो जाएगा, 14 में 70 होता है, और 5 से काटेंगे तो क्या 21 बार हो जाएगा ये, क्योंकि 5 से 100 को काटेंगे 20 हो जाएगा, एक ज्यादा है तो 21 हो जाएगा। और भी कट रहा है तो काट लीजिए, ये 2 बार हो जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा 7 से। अब ये देखिए, लागत मूल्य यानी सॉरी सॉरी एक व्यक्ति का वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से X% अधिक में बेचा जाता है। क्या मुझे एक चीज बताइए, जो तुम्हारे एमपी है यानी ये मार्केट प्राइस है, इस पे बेचा जा रहा है, तुम्हारी लागत मूल्य क्या हुई, यहाँ पे 2 हुई। 2 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। 2 से कितना अधिक है दोस्त, यहाँ पे 1 अधिक है, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट में पूछ रहा है। तो मुझे एक चीज बताइए कि यह तुम्हारा 50 आ जाएगा, या 50% अधिक में बेचा गया क्या, यहाँ पे कितना परसेंट अधिक में बेचा गया, 50% अधिक में, यहाँ पे उसको किसको बेचा गया, जो भी कोई वस्तु है उसे, यानी आर्टिकल को बेचा गया है यहाँ पे। ये क्लियर है आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। क्या आपको ये ग्रीन पेन सही से नहीं दिख रहा,
यार मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट भी, चलो ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे मैंने ग्रीन पेन यूज नहीं किया। ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चंस में किया था, तो ये हो सकता है कि आपको कम विजिबल हो रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी यार, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। मेरे को तो यहाँ पे तो अच्छे से, मुझे मुझे खुद को तो सही से दिखता है, खुद को तो सही से दिखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जब ये रिकॉर्ड होके आपके पास पहुंचता है, या फिर सीधा ही कैमरा लेता है जो भी केचप बनाता है और आपको क्लास में दिखाता है, तो ये मतलब थोड़ा इसमें कलर का पता नहीं क्या आता है कि ये प्रॉब्लम करता ही है, सही से दिखाई नहीं देता। तो कोई बात नहीं है, अब हम पेन का ध्यान रखेंगे और अच्छा पेन यहाँ पे यूज करेंगे। क्या ये ब्लू तो आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ब्लू तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो इस पे ही काम करेंगे हम आगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए, एक व्यापारी 2100 में एक कढ़ाई सॉरी कलाई की घड़ी खरीदता है और उसकी सूची मूल्य यानी कि सूची मूल्य जो मूल्य था इस प्रकार निर्धारित करता है, उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, जिससे 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हुआ, ये क्या हुआ? तुम्हारा एमपी हुआ। एमपी में क्या होता है? हमारा प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होएगा तो 120 हो जाएगा, और छूट कितनी दे रहा है? 10% दे रहा है, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो घड़ी की सूची मूल्य क्या होगा? देखिए, सूची मूल्य वो बना रहा है, उसकी सूची मूल्य का मतलब ये है कि वो 10% की छूट देता है। छूट देगा तो किस पे देगा? एमआरपी पे देगा। और प्रॉफिट लेगा तो किस पे लेगा? कॉस्ट प्राइस पे लेगा। अब छूट दे रहा है, एमआरपी पे दे रहा है, तो वो सूची बनाता है कि मैं यदि उस वस्तु पे 10% की छूट देता हूँ, 10% की क्या देता हूँ? डिस्काउंट देता हूँ, और फिर भी उसी वस्तु पे मैं यहाँ पे 20% का क्या कमा लेता हूँ? प्रॉफिट कमा लेता हूँ। इस प्रकार से वो लिस्ट बना रहा है घर पे बैठ के कि मैं 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी कितना प्रॉफिट हो जाए, मुझे 20% प्रॉफिट हो जाए। इस प्रकार से वो सूची बना रहा है, यानी कि सूची मूल्य बता रहा है। तो सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है। ये उसने निर्धारित किया, और 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ उसने कमा लिया। तो घड़ी का सूची मूल्य क्या है? यानी कि ये 90 माना। क्या माना? सूची मूल्य का मतलब ये हुआ कि उसने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी? 90 मानी। ठीक है, तो सूची मूल्य, तो कॉस्ट एमपी ये हुआ, कॉस्ट प्राइस तुम्हारी ये हुआ। तो मुझे एक चीज बताइए, ये यहाँ पे क्या दे रहा था? 1200 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या हुआ? यानी कि कॉस्ट प्राइस हुई। खरीदने का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुई। तो कॉस्ट प्राइस ये हुई, कॉस्ट प्राइस ये हुई, तो घड़ी का सूची मूल्य क्या है? सूची मूल्य ये बनाया उसने, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस नहीं, ये सूची मूल्य। इस सूची मूल्य उसने इस तरीके से डिजाइन किया, सूची बनाया और इस तरीके से डिजाइन किया। उसकी कॉस्ट प्राइस तो कितनी रखी? 1200 रुपये रखी, यानी कि 1200 में खरीदा, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यानी कि 90 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 1200 है। 90 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 1200 है। बेचेगा कितने में? उसे 120 में बेचेगा। तो मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे कितना आ जाएगा? जीरो से जीरो हो जाएगा, या फिर 30 से काट लीजिए, 3 बार हो जाएगा। 30 से 4 बार हो जाएगा। 3 से कितनी बार हो जाएगा? ये 4 बार हो जाएगा। क्या उसका वो कितने में बेचे जब उसे 20% का लाभ होगा? क्या 1600 रुपये में बेचे तो उसे क्या हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। क्या क्लियर है आपको? मतलब सूची मूल्य बना रहा है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितनी दे रखा है? वो 1200 रुपये में खरीदा था, और इस तरीके से निर्धारित करता है कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट वो यहाँ पे कमा लेता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन क्या है? एक डीलर अपने ग्राहकों को 30-35% की छूट देकर 30% का लाभ कम करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ये है, और तो उसे अंकित मूल्य क्या होगा? जो तुम्हारा ये अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? एमपी होता है। अंकित मूल्य का क्या होता है? एमपी होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को समझिए। देखिए, तुम्हारा ये कॉस्ट प्राइस है, और ये तुम्हारा क्या है? एमपी है। देखिए, डिस्काउंट की बात करेगा तो हम किस पे डिस्काउंट करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट करेंगे। ये 35% की छूट दे रहा है, तो क्या यहाँ पे तुम्हारा 65 बच जाएगा। और यहाँ पे 30% का प्रॉफिट कर रहा है, तो एमपी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 130 हो जाएगा। कि ये कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया था। अब देखिए, बात क्या कर रहा है? क्रय मूल्य कितना है उसका? यानी कि 65 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? कितनी है? 950 है। 65 की वैल्यू 950 है।
तो पूछ क्या रहा है हमारे को, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य तुम्हारा कितना है, 130 है। कर दीजिए जिसका मूल्य निकालना है उसको। तो ये कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18 और 50 हो जाता है कि 1900 यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। 1900 रुपये आ जाएगा उसका अंकित मूल्य। समझ गए मेरी बात को? तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो। तो जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात होती है तो सीधा आपको सोचना कहाँ है, एमपी और सीपी पे आपको जाना है। एमपी और सीपी पे आपको जाना है। ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन होंगे उसी को लेंगे, बाकी सबको स्किप करेंगे। एक घड़ी की विक्रेता एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 की बढ़ती है। हाँ, ये क्वेश्चन हम करेंगे। और जब मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा था और स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं ये कॉन्सेप्ट समझाया था आपको। मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है। मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर बताया था कि कॉस्ट प्राइस हम कैसे मान सकते हैं। देखिए, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश से 500 रुपए में पड़ती है और 10% की सीमा शुल्क लगती है। क्या लगती है? 10% की सीमा शुल्क लगती है। 25% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है, लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए उसकी अंकित कीमत क्या है? यानी कि अंकित का मतलब हुआ एमआरपी क्या है। देखिए, तुम्हारा ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ये क्या हुआ तुम्हारा सेलिंग। सेलिंग नहीं है, एमपी की बात कर रहा है, यानी कि मार्केट प्राइस की बात कर रहा है। यहाँ पे एमपी हमारे को मानना होगा। डिस्काउंट की बात करता है, कितनी 25% की छूट दे रहा है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जो हो जाएगा 75। प्रॉफिट कितना ले रहा है, 20% ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? पर बताइए कि अंकित कीमत क्या है। वो घड़ी का क्रय मूल्य क्या मान रहा है, 500। घड़ी का क्रय मूल्य क्या माना, 500। यानी कि 500 रुपये उसकी घड़ी है। पर मैं आपको एक चीज बताया था जब प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया था कि हम किसी वस्तु का मूल्य तय कर लेते हैं। ये तय क्या कर लेते हैं, कोई भी तुम्हारा बिस्कुट का पैकेट आया 5 रुपए का, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था। अब वो 5 रुपए का आया, आपने बाजार में जाकर लेके आए उसे। बाजार में जाया गया और फिर आप उसे लेके घर पे आए। तो जाने और आने में या तो आप बाइक से गए होंगे या फिर किसी साइकिल से गए होंगे। तो किसी भी चीज से गए होंगे, उसमें जो आपकी एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी में भी आप किसका मतलब एनर्जी खर्च हुई, तो उसमें भी आपने कुछ ना कुछ खाया होगा। एनर्जी खर्च हुई तो वो खाया या फिर उस पे पेट्रोल जला। तुम्हारा गाड़ी से गए तो पेट्रोल जला। चलो गाड़ी का एग्जांपल ले लीजिए। हम गाड़ी से गए बाजार में और बिस्कुट लिया 5 रुपए का। फिर हम घर आए, किससे, गाड़ी से ही आए। अब गाड़ी से गए और आने में जो तुम्हारा डीजल खत्म हुआ, यानी कि 5 रुपए का डीजल खत्म, पेट्रोल खत्म हो गए, सॉरी। तो कितने का पड़ जाएगा तुम्हारे को वो बिस्किट, 10 रुपए का पड़ जाएगा। आने और जाने का खर्चा भी किस में काउंट हो जाता है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस में ही काउंट हो जाता है। तो यहाँ पे 10% क्या लगी, सीमा शुल्क लगी। क्या 500 का 10% निकालूंगा, क्या 50 हो जाएगा? 500 का 10% निकालूंगा, 500 का 10% निकालूंगा तो 50 हो जाएगा। यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 550 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी, 550 हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। बस आपको कुछ नहीं करना। यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि 75 की वैल्यू क्या है, 550 है। 75 की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 550 है। 75 की वैल्यू 550 है। चाहिए क्या, एमपी चाहिए, यानी कि अंकित कीमत चाहिए। अंकित कीमत क्या है तुम्हारी, 120 है। कितनी है, 120 है। क्या मैं इसे 5 से काटता हूं तो 25, सॉरी 15 बार हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा ये, 15 बार हो जाएगा। और 5 से कितनी बार हो जाएगा ये, 24 बार हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा ये, 11 बार हो जाएगा। जीरो एज इट इज है ही तुम्हारा। तो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है तुम्हारा। जीरो हो, 4 चौक 44, कैरी तुम्हारा है 4, 4 दूना 22 और 4 कितना होता है तुम्हारा, 24 होता है। तो 2440 की कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। एक घड़ी के विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश से 500 की घड़ी पड़ती है, 10% सीमा शुल्क देता है, 25% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। तो बताइए उसका अंकित कीमत क्या होगी, अंतिम अंकित कीमत है, यानी कि एमपी पूछ रहा है। तो 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 550। एमपी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 120। कहीं काटने में तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, काटने में तो गड़बड़ नहीं कर रहे कहीं ना कहीं। चलो वापस कर लेते हैं। वापस देखते हैं, 75 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई,
75 की वैल्यू हुई 550। 75 की वैल्यू कितनी हुई दोस्त तुम्हारी 550 चाहिए किसकी, 120 की वैल्यू चाहिए किसकी, एमपी की चाहिए। अब देखिए इसे काटते हैं हम, 5 से कितनी बार हो जाएगा ये, 5 से हो जाएगा ये हमारा 15 5 75, और 5 से कितनी बार हो जाएगा ये हमारा 24 बार हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा, 24 बार हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा ये, 3 बार हो जाएगा। और 5 से कितनी बार हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या यहाँ तक ठीक है आपका। अब आगे देखिए 3 से कितनी बार हो जाएगा ये, 8 बार हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, 880 आ जाएगा, या 880 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। हम नीचे क्या कर दिया था, हमने वहां पे 5 मान लिया था, पीछे 15 की जगह क्या मान लिया था, 5 मान लिया था। 5 से 5 इसको काट देंगे तो हमारा 111 तो आ रहा है, यहाँ पे 24 आ रहा है। गुणा करते हैं तो यहाँ पे 24 को गुणा कर रहे थे, हमको गुणा किससे करना था, 8 से गुणा करना था। कि क्लियर है आपको ये चीज। आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य तथा क्रम मूल्य का अनुपात 7:5 है। देखिए ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है। 7:5 है, यानी कि क्रम मूल्य और वो अंकित मूल्य और क्रम मूल्य, अंकित मूल्य तुम्हारा 7 है, क्रम मूल्य तुम्हारा 5 है। तथा बट्टा परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात ये है। बट्टा परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात क्या है, 20-21 है। तो लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट बताइए। क्या मैं आपको ऐसे बताया था, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारा एमपी है। यदि इसमें क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि अंकित मूल्य तथा क्रम मूल्य का अनुपात क्या है, ये है। तो इसमें कुछ बटा दे रहा है और कुछ यहाँ पे लाभ दे रहा है। वो क्या है तुम्हारा, बटा कितना है 20 है, लाभ कितना है तुम्हारा 21 है। तो लाभ को परसेंट बताइए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 100 में से क्या दे रहा है, बटा दे रहा है। तो बटा हम किस में देते हैं, कॉस्ट प्राइस में देते हैं। कितना दे रहा है, 20 दे रहा है। बटा पहले बटा है फिर लाभ है, तो यानी 20 बटा है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, क्योंकि हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम फिर सीधा उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना है तुम्हारा, 20 है, 20 बटा है 20x यहाँ पे मैंने माना। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 21 है, यानी कि लाभ कितना है, 21 है। 100 प्लस लाभ हो रहा है तुम्हारा 21x, इसे मान लीजिए। अब लास्ट में क्या कह रहा था, अंकित मूल्य और क्रम मूल्य का अनुपात क्या आ रहा है तुम्हारा, 7:5 आ रहा है। तो अंकित मूल्य क्या है तुम्हारा, 7 है, और क्रम मूल्य तुम्हारा कितना है, 5 है। क्या यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से हम जमा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। पहले इसे हल कर लीजिए, हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, 700। और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140x। इधर करते हैं, थोड़ी जगह कम रहेगी। माइनस है क्या, -140x, -140x। और ये उठ के इधर गुणा हो जाएगा, किधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा, 500। 500 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 दूनी 10, 105x ये हो जाएगा। 105x ये हो जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे क्या क्या लेना है, x का मान ले लेना है। x का मान जब हम यहाँ से निकालेंगे, क्या मुझे एक चीज बताइए, ये 500 उठ के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और ये माइनस का 140 उठ के इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कि ये कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा तुम्हारा। x का मान कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। क्योंकि 105 है और 140 यहाँ पे है। तो 40 में 5 जोड़ूंगा, 45 हो जाएगा। 100 100 200 ये हो जाता है, यानी 245 ये हो जाएगा। 500 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 700 में से 500 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। यदि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो 200 बटा, या फिर यहाँ पे काट लेते हैं, जिससे संख्या छोटी कर लेते हैं हम। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 20 दूना यानी 40 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे 40 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त ये, 49 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 49 कैसे किया, देखिए 200 में कितनी बार हो रहा है, 100 में कितनी बार होता है, 5 से 20 बार होता है। 200 में कितनी बार हो जाएगा, 40 बार। यहाँ पे 200 में 40 बार हो रहा है, 9 जो 45 होता है, 9 इसमें जोड़ दूंगा, 45 हो जाएगा। यानी कि 40/49 तुम्हारा किसका मान आ रहा है, एक्स का मान आ रहा है। ये किसका मान आ रहा है तुम्हारा, एक्स का मान आ रहा है। तो बताइए लाभ और परसेंट बताइए। अब इसमें लाभ और परसेंट तुम्हारा, हम हमारा क्या था यहाँ पे, लाभ और परसेंट। लाभ था हमारे यहाँ पे 21,
कितना था 21 था, यानी कि 21 हमारा लाभ है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 40/49 का 21 निकाल ले तो क्या हमारा लाभ और परसेंट आ जाएगा। क्या यहाँ पे 49 है, क्या यहाँ पे 49 है, तो ये कितनी बार हो जाएगा, ये 7 से काटता हूं तो 3 बार हो जाएगा, 7 से कितनी बार हो जाएगा, 7 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाता है तुम्हारा, तुम्हारा हो जाता है 120/7 हो जाता है, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे, 7 से काटिए, 7 एकम 7 होता है, कितना कैरी बचा तुम्हारा, 5 बचा, सातों सातों 49 हो जाता है, कैरी 1 बचा, एक बार हो जाएगा। ठीक है, एक बार हुआ तो कितना बचा, 3 बचा, 7 चौक 28 के आसपास आ रहा है, यानी कि 17.14% यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। 17.14% के आसपास क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो आप। ठीक है, 8 क्वेश्चन हमने कर लिया, और भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा वही क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम क्लास स्टॉप करते हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो दोस्त, 16 क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। अब देखो बार बार किसी भी टाइप को उठाना और फिर उसको कराना, ये मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता कि इसी टाइप को फिर मैं कल कराऊं, वापस से इन्हीं क्वेश्चनों को वापस से कल प्रैक्टिस कराऊं, तो वो कोई सेंस नहीं है उनका। क्योंकि आप क्वेश्चन तो करके देखिए, आपको नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताइए कि सर जी हमारी टाइप नंबर थर्ड में ये क्वेश्चन नहीं हुए हमारे से, तो मैं उसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और आप क्वेश्चनों को किया करो। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया, क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ। यदि मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही रखता तो फिर आप क्या करते। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन लेता हूँ जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करिए आप। एक दुकानदार ने 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक है। कितना अधिक है, 25% अधिक है। एक दुकानदार है जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक अंकित किया और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा करनी चाहिए। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मैंने 100 माना, अब यहाँ पे कितना है, 25% अधिक अंकित किया। अंकित का मतलब क्या है, एमपी है, यानी कि एमआरपी है। ये जो तुम्हारा एमपी हो जाएगा, कि ये भी आपको सही से दिख तो रहा है ना यार। चलो पेन ही दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं जिसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तुम्हारा ये कॉस्ट प्राइस है, कितना है, 100 है। जो एमपी में क्या कर रहा है, अंकित किस में करता है, एमपी में करता है। 25% का लाभ हो रहा है, क्या 100 से कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 100 से कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब 15% का लाभ अर्जित करने के लिए क्या, मुझे एक चीज बताइए, लाभ हम अर्जित करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लाभ अर्जित करेंगे 100 में से कितना हो जाएगा तुम्हारा, 115 हो जाएगा। लाभ होता है तो किस में अर्जित करते हैं, सेलिंग प्राइस में जाता है। वो किस में जाता है दोस्त, सेलिंग प्राइस में जाता है। क्या हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी लिखना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि यहाँ पे लाभ अर्जित करता है, तो यहाँ पे तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्योंकि 15% लाभ अर्जित किया तो ये 115 हो जाएगा। और 25% क्या किया इसने, अंकित किया मूल्य, तो एमपी अंकित करता है तो वो क्या होता है, तुम्हारा एमपी होता है। और बात क्या कह रहा है, अर्जित करने के लिए उसे कितनी प्रतिशत की छूट घोषणा करनी चाहिए, कितनी प्रतिशत की छूट घोषणा करनी चाहिए कि वो देखिए अंकित तो उसने कर लिया, कितना अंकित कर लिया उसने, उसने अंकित कर लिए 125 रुपए, पर उसको बेचना किस में चाहिए, 15% में, यानी कि 115 में ही बेचना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसका और इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक कर दिया, यानी कि 25% अधिक कर दिया, अंकित किया। ठीक है, 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसको क्या चाहिए, 15% लाभ अर्जित करने के लिए अब कितना परसेंट उसे छूट देना चाहिए जिससे कि उसे 15% लाभ हो जाए। उसको 25 नहीं चाहिए, ओनली 15% ही चाहिए। क्या, जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं तो एमपी में से डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट किस में से निकालते हैं, एमपी में से निकालते हैं। तो क्या इसमें से इसका डिस्काउंट करेंगे, यानी कि 125 में 125 में कितना कम है, यहाँ पे 10 कम है, 10 डिस्काउंट करेंगे, 8% में पूछ रहा है, 100 से गुणा करेंगे, ये 5 बार हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 बार हो जाएगा। क्या 5 से ये 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। क्या तुम्हारे को कितना डिस्काउंट चाहिए वहां पे, 8% का डिस्काउंट चाहिए। कितना डिस्काउंट चाहिए दोस्त, 8% का आपको वहां पे डिस्काउंट चाहिए, जिससे कि आप उसे कितने में बेच सकोगे, 115 रुपए में बेच सकते हो, जिससे आपको 15 रुपए की यानी कि 15% की ज्यादा यहाँ पे लाभ हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, तो समझ गए तो हम यहाँ पे
इस क्लास को स्टॉप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो हमने सब कर चुके हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो देखते हैं यार। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वो वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार ये तो। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने में करता है, 28% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। छूट देने के बाद कितना लाभ प्राप्त करता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। डिस्काउंट और लाभ की बात हो रही है ये, ठीक है। वह एक वस्तु को बेचने पर कितने का, 3080 का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे वस्तु का अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा, वस्तु का क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए मेरी बात को समझिए, यदि आप यहाँ पे 28% भी नहीं लेना चाहो तो मत लीजिए, क्योंकि लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है कि 120 की वैल्यू तुम यहाँ पे ये कर सकते हो। नहीं ऐसे नहीं करना, इसे भी वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे थे। देखिए तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। सेलिंग प्राइस के नाम से एमपी हुआ। एमपी में क्या हुआ तुम्हारे को, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ तुम्हारे को 28% छूट देता है, तो इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा ये, 78 हो जाएगा तुम्हारा। कितना हो जाएगा दोस्तों ये, 78 हो जाएगा। 28% की छूट देगा 70, नो नो नो, इसमें तो 22 ही हुआ, 22 ही हुआ, 68 हो जाएगा, ठीक है। 68 हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, 120 है। यानी कि प्रॉफिट किस पे होता है, एमपी पे होता है तुम्हारा, प्रॉफिट हो रहा है। तो वह वस्तु वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु को बेचने पर कितना लाभ प्राप्त करता है, 3080 का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। लाभ कितना हुआ यहाँ पे, लाभ कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पे 3080 का लाभ प्राप्त करता है। तो मुझे एक चीज बताइए कि 120 में बेचेगा, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो विक्रय मूल्य क्या आएगा। देखिए लाभ कितना प्राप्त किया है यहाँ पे क्या 28 और 20 कितना होता है तुम्हारा, 28 और 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 48 हो जाएगा। 48 वो लाभ प्राप्त करता है, कॉस्ट प्राइस से इतना 48 लाभ प्राप्त किया, 3080 ये तुम्हारा हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या है तुम्हारा, विक्रय मूल्य यही होगा, यानी कि एमपी होगा 120 ही हो जाएगा। क्या मैं यहाँ पे काट सकता हूँ, हम यहाँ पे काट सकते हैं 4 से और 4 से, 30 ये हो जाएगा। और 4 से कितने बार हो जाएगा, ये 12 बार हो जाएगा। अब और भी काट सकते हैं क्या, 3 से काटिए, कितनी बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। और ये कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा तुम्हारा, 4 से कितनी बार हो जाएगा ये, 4 से 7 चौक 28 होता है, 2 बचा, 7 चौक 28, जीरो आ गए। ठीक है, ये कितना आया तुम्हारा, 7700, 7700 आ रहा है क्या। नहीं, नहीं आ रहा। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं वापस से। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वो एक वस्तु को बेचने पर 3080 का लाभ प्राप्त करता है। सॉरी सॉरी, हमने क्या किया कि यहाँ पे पूरा लाभ ही इसको निकाल दिया। यहाँ से हमारे को यदि डिस्काउंट की बात करता है तो लाभ ओनली यहाँ पे कितना हो रहा है, देखिए वापस समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को समझिए और फिर करते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने दूसरा एंगल इसको मान लिया था कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इसे, और क्या हुआ ये, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है लाभ उसको कितना हुआ, 20% हुआ। लाभ 20% हुआ,
20 की वैल्यू क्या मैं 3080 मान सकता हूँ। अब आप ये बोलोगे कि सर जी लाभ हो रहा है तो आप सीधे ही 20% लाभ क्यों मान रहे हो इसे? देखिए, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हुआ, 28% की छूट दिया, 28% छूट दिया 68 हुआ, और एमपी तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे? एमपी तुम्हारा हुआ 120, क्योंकि लाभ होगा तो एमपी में करेंगे, छूट देगा तो किसमें देगा? कॉस्ट प्राइस में देगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बेचेगा किस पे? एमपी पे बेचेगा, तो 120 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितनी बार हो जाएगा तुम्हारा? 6 बार हो जाएगा। आगे हल करेंगे हम इसे, 0 हो जाएगा, 6 48 हो जाता है। 0 हो जाता है, 6 48, कैरी 4 बच रहा है, 4 एज इट इज आ जाएगा। 36 18 होता है तुम्हारा। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18,480। 18,480 ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि हम वहां पे कर तो वैसे ही रहे थे, मतलब मैं इसको ऐसे समझ लिया कि ये डिस्काउंट हुआ इतना, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इतना, क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ। और कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 ही मान रहे थे। कॉस्ट प्राइस हम क्या मान रहे थे? 100 ही मान रहे थे। अब यहाँ पे ये तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आया था हमारा, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आया था, तो हम यहाँ पे क्या कर लिया? इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लाभ प्राप्त कर लिया। और ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आया था, क्या कॉस्ट प्राइस तो तुम्हारी 100 ही थी, कॉस्ट प्राइस तो 100 ही थी, 100 ही थी तुम्हारी कॉस्ट प्राइस। इसमें यदि 20% का लाभ करते हैं, 20% का लाभ करते हैं, तो सेलिंग प्राइस यानी कि तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। सेलिंग प्राइस तुम्हारी क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट की वैल्यू तुम्हारे को 3080 दे रखा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। 20 की वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए। हम बेच किस पे रहे हैं? 120 में बेच रहे हैं। ऐसे आप इसे कर सकते हो कि नहीं? समझ गए? उस टाइम पे सॉरी यार, उसके लिए हो जाता है कभी कभार ऐसे, दिमाग कभी कभार हैंग हो जाता है, तो सोच नहीं पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, और भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो करने की कोशिश कर लेते हैं। ये कैसा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद उसे 360 रुपये मिल जाता है, तो छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए, देखिए मेरी बात को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का क्या होता? वस्तु का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए मेरे को एक चीज बताइए, छूट देंगे हम किस पे? छूट किस पे देंगे? कॉस्ट प्राइस पे। छूट किस पे देंगे? कॉस्ट प्राइस पे। छूट देंगे तो क्या होगा हमारा? एमपी होगा। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। ये एक चीज आपको क्लियर है। छूट दे रहा है, किस में से दे रहा है? 10 में से छूट दे रहा है, तो 10 में से छूट देगा तो ये कितना बन जाएगा हमारा? सॉरी, छूट हम कहाँ पे देते हैं? छूट देते हैं हम सेलिंग प्राइस में। छूट देते हैं हम कहाँ पे? सेलिंग प्राइस, सॉरी एमपी में देते हैं। अरे यार, रुकिए रुकिए रुकिए, 1 मिनट रुकिए, है ना? ठीक है, वापस से ही करते हैं पूरा क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को इसको शॉर्ट्स के लिए भी तैयार करना है। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस और फिर करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। 10% की छूट के बाद इसे 360 रुपए में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ? एमपी हुआ। छूट और सेलिंग की बात होती है, छूट और सेलिंग की बात होती है, तो किसको कहाँ जाते हैं हम? कॉस्ट प्राइस और एमपी पे जाते हैं। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। 1/10 लिख सकता हूँ। छूट दे रहा है, किस में दे रहा है? 10 में से छूट देगा। छूट हम ऐसे किस पे लिखते हैं? हम इस पे लेते हैं। छूट किस पे लेते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। और प्रॉफिट किस पे लेते हैं? हम इस पे लेते हैं, एमपी पे। पर यहाँ पे एमपी कितना है हमारा? 10 है। एमपी कितना है दोस्तों? यहाँ पे 10 है। छूट दे रहा है कॉस्ट पे, और इस पे किस में मानेंगे? एमपी पे। ठीक है, तो ये एमपी हमारा ये हो जाएगा। अब बताइए, ये कह रहा है छूट देने को 360 में बेचा जाता है, छूट देने के बाद किस में बेचा जाता है? 360 में बेचा जाता है। कि यहाँ पे छूट दे दिया, तो छूट दे दिया तो कितने में बेचा गया? 9 की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारी? 360 हुई। यहाँ पे 10 की वैल्यू निकाल लूंगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। कितनी बार हो जाएगा ये? 4 बार हो जाएगा, यानी कि 400 रुपये तुम्हारे ये क्या आ जाएगा? एमपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? तो यानी कि एमआरपी तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या कह रहा है? 25% का लाभ होता।
यदि छूट नहीं देता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। छूट नहीं देता, 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% को लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ। यदि छूट नहीं देता तो उसे क्या होता, 25% का लाभ होता, कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे छूट की बात नहीं हो रही, छूट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। लाभ किस पे होता है तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस पे होता है। ये तुम्हारा अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, यानी कि इस पे 10% की छूट दिया तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारा क्या था, 90 था। ये उल्टा लिखते हैं हम इसको इस तरीके से, तो 90 था, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90 की वैल्यू 360 हो जाएगी, 10 की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये एमपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब तुम्हारे यहाँ पे एमपी की वैल्यू निकल के आ जाती है, आगे कह रहा है यदि छूट की बात नहीं कर रहा, ओनली 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 25% का लाभ होता, कि 4 में 1 जोड़ देता हूं, कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 4 रह जाएगी, प्रॉफिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 5 हो जाएगी। अब मेरे को एक चीज बताइए, क्या तुम्हारे ये छूट नहीं दिया, यहाँ पे छूट की वैल्यू दे रखा था 360, पर यहाँ पे छूट नहीं दिया, ठीक है, छूट नहीं दिया, तो ये क्या रहा तुम्हारा, क्या मैं इसे कॉस्ट प्राइस मान सकता हूँ, छूट नहीं दे रहा, एमपी है, मार्केट प्राइस है, कैसे 4 की वैल्यू मान सकता हूँ, 4 की वैल्यू तुम्हारी 400 है, 4 की वैल्यू 400 है, तो क्रय मूल्य वो पूछना चाहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे एमपी हुआ, तुम्हारा एमपी किसको मान सकते हैं हम, 5 को मान सकते हैं, 5 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हुई, यहाँ पे 400 हुई, 5 की वैल्यू 400 हुई, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछ रहा है, 4 की वैल्यू निकालना चाहता है, तो कितने पर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 8 8 चौक 32, यानी 320 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मैंने वहां पे गलत मान लिया था 400, ये तुम्हारा मार्केट प्राइस है, ये क्या है तुम्हारा एक प्रकार से कॉस्ट प्राइस भी है, वो सॉरी मार्केट प्राइस भी है और सेलिंग प्राइस भी है। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि हमारे को जो मार्केट प्राइस होती है उसे आप या तो सेलिंग प्राइस मान लीजिए या फिर मार्केट प्राइस मान लीजिए, दोनों की ही सेम कहानी रहती है, दोनों की क्या रहती है, सेम कहानी रहती है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं 10% की छूट दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम उस फॉर्मेट के हिसाब से इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तुम्हारे को यहाँ पे दे रखा है 360, बेचा जाता है, छूट छूट देने के बाद 360 में बेचा जाता है, यानी कि 9 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। मेरे को मार्केट प्राइस निकालनी है, मार्केट प्राइस छूट नहीं देता, आगे क्या कह रहा है, छूट नहीं दी जाती, छूट नहीं देते तो 10 की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाती, 400, यानी कि 10 की वैल्यू 400 थी तुम्हारी, और यहाँ पे कह रहा है 25% का लाभ होता, 4 तुम्हारी कॉस्ट प्राइस रही, 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे हम एमपी भी मान सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी मान सकते हैं, सेलिंग प्राइस की वैल्यू तुम्हारी 400 है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 4 मान के क्या हमारा आंसर निकल जाएगा, हो जाता है यार। अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब मैं यहाँ पे कोई नहीं है ना, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, मतलब समझ रहे हो ना आप, तो टेंशन मत करिए, सब चीज़ करा दूँगा मैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सही रहता हूँ, बाद में पता नहीं कैसे हैंग हो जाता हूँ, ठीक है? तो आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये तो टाइप पूरी कंप्लीट मानूँगा मैं, क्योंकि अब मैं कोई भी क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कराने वाला। यहाँ पे कितने क्वेश्चन छोड़ा मैं तुम्हारे लिए? 2, 2 4 और एक 5 क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी सब क्वेश्चन मैं आपको करा दिया। अब ये 5 क्वेश्चन तो तुम्हारा बनता है कि तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करो। ये 5 क्वेश्चन तो तुम्हारे बनते हैं, तुमको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अच्छे से करते रहिए क्लास को, और बढ़िया एंजॉय करते रहिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।